हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 जिसकी डेट है 3 सितंबर 2021। तो आज जो है हमारा चैप्टर 6 जो है त्रिभुज, उसमें आज हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उसका परिचय। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आज की वर्कशीट हमारी समरूप त्रिभुज पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत समानांतर सर्वांग सम जो त्रिभुज है उसके बारे में बताया गया है। तो सर्वांग समता और समरूपता में अंतर। एक सर्वांग समता होती है और एक समरूपता होती है। तो इसमें अंतर यहाँ में बताया गया है, ये समरूप है, ये सर्वांग समता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दो आकृतियां, यानी कि बहुभुज यहाँ बता रखा है कि दो आकृतियां होंगी, लेकिन वो बहुभुज होंगी, यानी कि जिसकी दो से ज्यादा भुजाएं होंगी। तो समरूप होती हैं यदि उनका आकार, समरूप क्या होगी, यदि उनका आकार समान होगा, यानी कि वो आकार में समान होनी चाहिए, लेकिन माप समान हो भी सकता है। माप समान हो ना हो चलेगा, लेकिन उनका क्या हो, आकार जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन माप जो है वो समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण यहाँ में एक तस्वीर दी गई है, ये तस्वीर तो सेम है, लेकिन इसका क्या है, आकार जो है वो क्या है, उनका आकार समान होना चाहिए। ये आकार समान है, ये दोनों लड़कियां लड़के समान आकार के हैं, लेकिन इनका जो माप है, साइज जो है, ये इसका बड़ा है और इसका छोटा है, ये हो सकता है। तो समरूपता, समरूप में हमें क्या पता चला, इसमें क्या होता है कि आकार तो समान होता है, इस लड़की का भी आकार समान है, इसका भी, और इस पूरी पिक्चर का आकार इस पूरी पिक्चर के आकार के समान है, यानी कि शेप जो है वो तो समान है, लेकिन 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 इसमें क्या है कि जो उसकी माप है वो समान नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये होता है समरूप, समरूपता में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए सर्वांग सम, सर्वांग सम दो आकृतियां यानी कि बहुभुज हमें यहाँ लेके चलनी है। वो सर्वांग सम होगी जब यदि उनका आकार और माप समान हो, आकार भी समान हो और माप भी समान हो। इसमें क्या हो, आकार समान हो, ठीक है, और माप ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो, आकार भी समान होता है और माप भी समान होता है। जैसे झुमकों का जोड़ा और एक ही कॉपी के दो खाली पेज, यहाँ दो झुमके के जोड़े बिल्कुल समान दिख रहे हैं, इनका आकार भी समान है। इसी तरीके से यहाँ दो कॉपी के, यहाँ दो पिन पेज दिखाई दे रहे हैं, कॉपी के खाली पेज हैं, ठीक है, इनका आकार भी समान है, माप भी समान है। समझ आ गया हमें समरूप और सर्वांग सम में जो अंतर है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है आपको एक समरूप त्रिभुज के बारे में बताया गया है। समरूप त्रिभुज आपको पता चल गया होगा जिसका आकार जो है वो समान हो और जो माप है वो समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं व तीन कोणों से बनी बंद आकृति होती है। तो त्रिभुज के बारे में बताया गया है कि तीन भुजा होती है उसकी और तीन कोणों से बंद आकृति होती है वो एक। तो समरूप त्रिभुज समान आकार के होते हैं। समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, समान आकार के होते हैं, परंतु वे अलग माप के हो सकते हैं। ये यहाँ भी बताया गया है, क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में। अब यहाँ आपको दो ट्रायंगल्स त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसकी मेजरमेंट समान है, 75 है, ये भी 75 है, ये 65 डिग्री का कोण है, ये भी 65 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो ये भी 40 डिग्री का है। यानी कि हमें जो इसकी शेप है ये भी समान दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ जो माप है वो अलग अलग है ना। तो यहाँ अंदर से इसमें ब्लर हो रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। यहाँ बाहर से देखिए आप, यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 5 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ इसमें आकार समान होता है, माप अलग अलग होती हैं। आकार तो समान देख पा रहे हो, त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल समान है, छोटा बड़ा तो हो सकता है ना, क्योंकि हमें पता है कि माप इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, समान भी हो सकता है, नहीं भी समान हो सकता। तो यहाँ इसका डबल है ना। यहाँ आप देख पा रहे हैं 8 का डबल 16 होता है, 5 का डबल 10 होता है, 6 का डबल 12 होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इनका आकार जो है वहाँ, यहाँ आकार जो है वो समान है। आकार क्या है, यहाँ समान है, लेकिन माप समान नहीं है। आकार समान है, माप समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है आपको कोण ए जो है, ये जो वाला कोण है ये बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, जो कोण बी है ये बराबर है कोण ई के, कोण सी बराबर है कोण एफ के। ठीक है, तो ये सारे इक्वल हैं। और यहाँ आपको दिया गया है जो भुजाएं हैं कि ए बी जो है वो ई डी के बराबर है, इसी तरीके से बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, इसी तरीके से ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, यानी कि सारी चीज़ें बराबर है, एंगल भी बराबर है और भुजाएं भी
बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन होता है इस तरीके से, ठीक है। और ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला डी ई एफ समरूप है, इन्हें समरूप का चिन्ह इस तरीके से होता है, ठीक है। तो और आप इस तरीके से वाला भी चिन्ह देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर्वांग समता का है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन लेकिन ये सिर्फ खाली चिन्ह, इसमें दो चिन्ह होते हैं, एक तो ये समरूप का, समरूपता का दिखाने के लिए, और नीचे वाला ये वाला सर्वांग समता और ये समरूपता, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये समरूप है, इन्हें इसलिए निशान लगाए, ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो त्रिभुज है ये इसके समरूप है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हमें दे रखा है कि स्वयं प्रयास कीजिए। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है समान अनुपात में होती है और संगत कोण जो होते हैं उसके बराबर होते हैं। अब यहाँ हमें सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में बताया गया है, ये तो आपको पता ही है, आकार भी समान होता है, उसका माप भी समान होता है। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम जब होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये एक लाइन, दो लाइन, ये तीन लाइन, ये क्या लगी हुई है, कुछ पता है आपको? तो देखिए यहाँ एक लाइन यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, दो लाइन लगी हुई है यानी कि ये वाली दो लाइन वाली भुजा इसके बराबर है, और तीन लाइन जहाँ लगी हुई है वो तीन लाइन वाली भुजा उसके बराबर है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, समझ आ गया। इसी तरीके से कोणों में भी है कि एंगल बी जो है डी के बी जो है वो ई के बराबर है, डी जो है वो ए के बराबर है, एफ जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं, यहाँ कहीं पता लगाते हैं। तो कोण जो है ए बराबर डी के है, बी बराबर ई के है, सी बराबर एफ के है, यानी कि सारे जो कोण है वो बराबर हैं, और इसी तरीके से सारी भुजाएं जो है वो बराबर है, क्योंकि इसमें माप और आकार जो है, माप और आकार जो है वो बराबर होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समबासम है, इसलिए इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ये समबासम है। कि भाई अगर हम इतना बड़ा लिखेंगे कि भाई त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ सर्वांगसम है, इसके बजाय हम छोटा करके लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है इस त्रिभुज के, इस तरीके से छोटा करके लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन कौन से समरूप आकृति के उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से यहाँ सर्वांग समता आना चाहिए, वैसे यह भी है तो भी इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो समरूप, समरूप क्या होता है बताओ फटाफट? जिसकी आकृति आकार जो है वो समान हो, लेकिन माप जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ देखिए आकृति समान है, माप ऊपर नीचे हो सकता है ना। आकृति समान है, यहाँ भी आकृति समान है, ठीक है, यहाँ भी आकृति समान है, ठीक है। छोटी बड़ी है, माप ऊपर नीचे है, लेकिन आकृति समान है। तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर कि सभी जो हैं वो समरूपता के उदाहरण हैं, समरूप के, ठीक है। तो यहाँ सभी इसका आंसर आ जाएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से समरूप षटभुजों की पहचान कीजिए। षटभुज क्या होता है? जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ भी इसकी 6 भुजाएं, इसकी भी, सबकी 6 भुजाएं हैं, लेकिन समरूप बताने हैं। समरूप में क्या होता है? आकार और माप देखा जाता है। आकार समान होता है लेकिन माप ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ऊपर नीचे लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता है इसके, है ना। ये इसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है, ये दोनों हमें थोड़ा एक जैसा लग रहा है ना, लग रहा है ना कि नहीं लग रहा कि भाई ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, यानी कि समरूपता लग रहा है हमें इसमें, है ना। माप ऊपर नीचे है इसका, माप माप ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आकृति ये बड़ी है छोटी है ना, तो ये आकृति समान है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे कि सी और डी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, उत्तर करके लिखेंगे सी और डी। ये आपको यही बताना था ना कि कौन से समरूप है। तो सी और डी पे आप या तो टिक कर सकते हैं या फिर आंसर में सी और डी लिखेंगे, ठीक है, कि सी और डी समरूप षटभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दिए हुए चित्र में आपको बताना है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में और पी क्यू आर समरूप हैं, यदि ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो पी क्यू क्या है? पी क्यू और क्यू आर की लंबाई, पी क्यू और क्यू आर की लंबाई हमें बतानी है। ये दिए समरूप है तो समरूप है। समरूप में क्या होता है? आकार समान होता है लेकिन मेजरमेंट समान नहीं होता है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा, यूं कि इसका ही टेप के लिख देना है, ठीक है। तो निकालना पड़ेगा इसका। चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप कि ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान होता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ अगर जिसे नहीं पता हो। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, ठीक है। पीक्यूआर में क्या होगा, यहाँ देखिए कि ए बी अपॉन पीक्यूआर, ठीक है। तो देखिए यहाँ ट्रायंगल इस तरीके से मैं बना देती हूँ रफ, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पी क्यू आर। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी है अपॉन क्यू आर। इसी तरीके से पी आर अपॉन ए सी या फिर ए सी अपॉन पी आर। समझ आ गया, क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि भाई ये जो है ट्रायंगल ये और ये समरूप है, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी सारी चीज़ें डालनी होती है। आगे लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ये वाला, इतना लेंगे, ठीक है, कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू आर। क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ वो दोनों भुजाएं पी क्यू और क्यू आर, तो इसलिए हमने पी क्यू और क्यू आर वाला लिया है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से लिखेंगे और ए बी अपॉन पी क्यू ये वाला लिखेंगे, ठीक है। फिर बी सी जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे क्यू आर अपॉन में है, फिर हम इनका मेजरमेंट लिखेंगे ए सी का और पी आर का जो हमें दे रखा है। फिर इसी तरीके से बी सी का दे रखा है, पी क्यू नहीं दे रखा, ए सी का दे रखा है और पी आर का दे रखा है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्यू आर अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर इंटू 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 18। तो इस तरीके से हम इसे काट के 15 क्यू आर आ जाएगा, इस तरीके से आंसर। ऐसे यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पी आर का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का 7 से, तो यहाँ पी क्यू का मान 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आ गया। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ठीक है, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि रिक्त स्थान भरिए। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं वो हमें भरने हैं। तो यहाँ दे रखा है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, समान त्रिज्या वाले वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त डैश होते हैं। तो क्या होते हैं, समान त्रिज्या वाले वृत्त, जिसकी समान त्रिज्या होगी वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, क्योंकि उनका आकार और माप जो माप होता है वो सब समान होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ सर्वांग सम लिखेंगे। तो यहाँ आपको लिख देना है फर्स्ट वाले में सर्वांग सम, सर्वांग सम, ठीक है। सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो वर्ग का जो आकार होता है वो समान होता है, माप जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो, ठीक है। तो सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, वही तो समरूप होंगे, ठीक है। निम्न दो उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति के उदाहरण देने हैं। समरूप का आकृति के उदाहरण दे सकते हैं हम, वृत्त हमें बताया गया है, और त्रिभुज दे देते हैं ना, त्रिभुज। और सर्वांग समाकृति के उदाहरण देना है, वो आप लिखेंगे सर्वांग समाकृति का उदाहरण कि झुमकों का जोड़ा, जो कि आपको वर्कशीट में दिया गया था, झुमकों का जोड़ा। और क्या लिखेंगे, एक और एक ही कॉपी, एक ही कॉपी के पेज, कॉपी के पेज, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुँचती रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।